आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे पूर्वज प्राचीन काल से भारतीय सनातन पद्धति में एक दूसरे को राम राम अभिवादन के तौर पर क्यों बोलते होंगे, या इसके पीछे उनकी मूल भावना क्यों रही होगी? उन्होंने आखिर कृष्ण कृष्ण या फिर राधे राधे या कोई दूसरा नाम क्यों नहीं लिया? वर्तमान दौर में राधे राधे कहा जाता है, उसका भी एक वैज्ञानिक आधार हो सकता है या जरूर होगा, पर हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से राम राम करने की। तो आज के दौर में राम राम करना मूर्खों की निशानी माना जाता है। पढ़े लिखे सभ्य दौर में गवारों की भाषा मानी जाती है कि राम राम किया तो ये जरूर किसी ग्रामीण क्षेत्र से आया होगा, ऐसा पढ़े लिखे आजकल के दौर के नौजवान सोचते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में एक दूसरे को 2 बार ही राम राम क्यों बोलते हैं? 1 बार या 3 बार राम 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 क्यों नहीं बोलते? तो हम आपको बताते हैं आज के वीडियो में कि राम राम बोलने के पीछे आखिर क्या गूढ़ रहस्य है। क्योंकि आप अगर हम देखें, हम हिंदी वर्णमाला में राम अक्षर जो राम का नाम मिलकर बना है उसके विषय में अगर हम गहराई से सोचें तो वर्णमाला में रा जो वर्ण है वो 27वें नंबर पर आता है। यानी कि हिंदी की शब्दावली में रा का जो स्थान है वो 27वां है, और जो बड़े आ की मात्रा है उसका क्रम दूसरे नंबर पे है, यानी वो 2 नंबर पर आता है। और माँ जो वर्ण है वो 25वें स्थान पर आता है। तो एक बार हम फिर से आपको बताएंगे कि रा जो वर्ण है, अक्षर है, उसका पायदान यानी क्रम 27वां है। बड़े आ की मात्रा यानी स्वर जो होते हैं वो आ की जो ध्वनि है वो दूसरे क्रम पर आती है। और माँ जो वर्ण है, माँ अक्षर को 25वां क्रम मिला हुआ है। अब अगर हम तीनों अंकों का एक योग करें यानी 27 धन 2 धन 25, तो इन तीनों का योग कुल मिलाकर 54 आता है। यानी कि एक बार राम बोलने पर 54 की आवृत्ति आती है, यानी राम का कुल योग 54 हुआ। इस प्रकार जब एक बार राम का योग 54 होता है और अगर हम राम राम यानी 2 बार बोलेंगे तो 54 और 54 मिलाकर इनका कुल योग बनता है 108। यानी कि अब आपको यहाँ एक बात समझनी होगी कि एक बार राम बोला तो 54 और 2 बार राम बोला तो 108 की गिनती पूरी हो जाती है। और हमारे भारतीय सनातन पद्धति में जो आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रखते हैं वो माला के द्वारा ध्यान, जप और तप करते हैं। तो एक माला में जो दाने होते हैं यानी उनकी जो संख्या होती है, मोतियों की जो माला रहती है, तुलसी की माला, किसी की भी माला, उसके जो दाने होते हैं वो उनका कुल योग होता है 108। तो जब हम कोई भी जाप करते हैं तो 108 मनके की माला गिनकर उसे पूरा जाप एक माला का जाप माना जाता है। इस प्रकार सिर्फ राम राम कह देने से ही पूरी माला का जाप पूरा हो जाता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि 2 बार राम राम क्यों कहा जाता है। यानी कि सिर्फ मुंह से राम का नाम 2 बार बोल देने से ही राम के नाम की एक माला का जाप पूरा हो जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आगे से आप राम नाम लेने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे, बिल्कुल परहेज नहीं करेंगे, संकोच नहीं करेंगे। बेहिचक जब भी किसी मिलने वाले से मिलेंगे तो नमस्कार के तौर पर, प्रणाम के तौर पर उसे राम राम अवश्य